जय हिंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक स्पीच इन दिनों काफी सुर्खियों का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इससे पहले जो अमेरिका में गवर्नमेंट थी, जो बाइडेन की गवर्नमेंट, उसने लगभग 21 मिलियन यूएस डॉलर की राशि भारतीय लोकसभा चुनाव जो कि वर्ष 2024 में आयोजित कराए गए थे, उसको प्रभावित करने के लिए भारतीय लोगों के मध्य वितरित किया है। उन्होंने अपने मित्र के नाते नरेंद्र मोदी को यह सख्त संदेश देना चाहा है कि अमेरिका में भी कोई ऐसा व्यक्ति बैठा था इससे पहले जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करना चाहता था, जिसकी पैनी नजर भारतीय लोकतंत्र पर बनी हुई थी। अमेरिका के लिए यह कोई नया विषय नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश में अमेरिका के समर्थन से ही हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार किए गए, जगह जगह पर आंदोलन, हत्याएं तथा लोगों को घरों से बेघर कर दिया गया। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हुए इस बर्बरतापूर्वक व्यवहार के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो बाइडेन से यह सवाल पूछा था कि क्यों आप बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के ऊपर मौन साधे हुए हैं। इस पर जो बाइडेन ने कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया था, जिससे कि भारतीय लोगों का जो बाइडेन के खिलाफ विश्वास धीरे धीरे घटता ही गया। और अंत में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भी काफी इस बात की पुष्टि कर दिया कि जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी वह भारत विरोधी ही गवर्नमेंट थी, क्योंकि उनका यह मानना था कि भारत रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर धीरे धीरे भारत का झुकाव रूस की तरफ होता जा रहा है। इससे अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी खतरा महसूस हो रहा था। जहां एक तरफ अमेरिका ने भारत को प्रतिबंध की धमकी दी थी कि आप रूस से तेल न खरीदें, इस पर भारत ने अमेरिका की धमकी को नजरअंदाज करते हुए रूस से अधिक मात्रा में तेल की खरीदारी की, जिससे कि रूस के अर्थव्यवस्था को भी सहायता प्रदान की जा सकी और रूस युद्ध के दिनों में अपने अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। इससे अमेरिकी गवर्नमेंट काफी प्रभावित हुई थी। उसने यह निर्णय लिया कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित किया जाए और उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चयनित कराया जाए जो कि अमेरिका के समर्थन में काम करे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि लगभग 2 दशकों तक अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में बनी हुई थी और अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका कुछ नहीं कर सका। वहां से अंततः उसकी फौज भाग खड़ी हुई। ठीक ऐसा ही समय लगभग आज से 30 वर्ष पहले वियतनाम में देखने को मिला। वियतनाम गवर्नमेंट को भी प्रभावित नहीं कर पाई, तो वियतनाम के लोगों ने अमेरिका को वहां से भी भगाया था। तो समय समय पर जो अमेरिका है वह रूस को पराजित करने के लिए जगह जगह पर अपना गवर्नमेंट स्थापित करना चाहता है, जिससे कि कोल्ड वार के रूप में अमेरिका और रूस के बीच प्रारंभ हुए झगड़ों को और आगे बढ़ाया जा सके, जिससे कि अमेरिका का जो हथियार का धंधा है उसका बाजार समय समय पर चलता रहे और अमेरिका की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले काफी तेजी से आगे बढ़ती रहे। अतः भारतीय मीडिया से भी यह अनुरोध है कि वह भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर यह प्रेशर क्रिएट करे कि जल्द से जल्द इस बात की पुष्टि की जा सके कि वास्तव में अमेरिका के द्वारा यह पैसा भारत में पहुंचाया गया था कि नहीं, और यदि पहुंचाया गया था तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो इस पूरी घटना में लिप्त थे, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। जय हिंद।